welcome back to the channel and today's topic is separation of substances। ये है चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, आगे 7th की करेंगे एंड सो ऑन। सो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इज द टॉपिक। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेपरेशन ज़रूरी क्यों है, ठीक है। और आपने अपनी रियल आसपास सेपरेशन कहाँ देखा है? तो जब हम मॉर्निंग में चाय पीते हैं, राइट, तो हम चाय बनाते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं, बहुत सारे मसाले ऐड करते हैं, अदरक ऐड करते हैं, और मेन जो हम ऐड करते हैं टी लीव्स यानी कि चाय की पत्ती। तो क्या हम उसको एक साथ उठा के पी लेते हैं? नो, हम उसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। हमें सिर्फ चाय चाहिए होती है और बाकी चीज़ें जो हमने डाली थी उन्हें अलग से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। क्योंकि हम जब चाय बनाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की ज़रूरत होती है, हमें पत्ती वगैरह की ज़रूरत उसमें नहीं होती है। तो पहला रीज़न, सेपरेशन हम करते हैं इसलिए ताकि हम हमारे जो काम की चीज़ है यानी कि यूज़फुल जो चीज़ है उसको अलग कर सकें, ठीक है, उस चीज़ से जो अब हमारे लिए काम की नहीं रह गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिगर 5.2 में क्या हो रहा है, बटर निकाला जा रहा है मिल्क चर्निंग से। ये आपने देखा होगा, सबने देखा होगा। इसमें क्या करते हैं हम, ये चर्न करते हैं। चर्न करने में क्या होता है, घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डेवलप होता है और इससे बटर बाहर आ जाता है मिल्क से, ठीक है। सो ये भी क्या है, ये भी एक टाइप है सेपरेशन का। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स। अब जो भी खेत में हमारे अनाज लगे रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अनाज हमें सीधा सीधा वैसे ही मिल जाता है। चावल आपको डायरेक्ट मिल गया, गेहूँ आपको डायरेक्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है। वो अपने स्टॉक के साथ लगे होते हैं। स्टॉक मतलब ये है इसका स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे भी होते हैं ग्रेन्स जो हमें फूल से मिलते हैं, तो कुछ मान लो ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, राइट। तो क्या करोगे, स्टॉक के साथ तो हम खा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ग्रेन को अलग निकालते हैं और स्टॉक्स को अलग करते हैं। कौन कौन से मेथड से करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। ऐसे ही अगर आपने ढोकला खाया हो कभी, राइट, ढोकला है या फिर आप कुछ भी खाते हो, तो अगर किसी को मिर्चा नहीं पसंद है, राइट, चिली नहीं पसंद, तो आप क्या करते हो, उसमें से मिर्ची निकाल के अलग रख देते हो। क्या कर रहे हो आप, सेपरेट कर रहे हो। क्यों सेपरेट कर रहे हो, बिकॉज आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। तो सेपरेशन यूजुअली हम तब करते हैं जब हमें हमारी चीज़, डिज़ायर्ड चीज़, राइट, डिज़ायर्ड मतलब जो हमें चाहिए, है ना, जो हमें चाहिए उस चीज़ को अलग कर लेते हैं अनडिज़ायर्ड वाले से जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, ये टेबल इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस टेबल को आप अच्छे से देख लो। सबसे पहले हम स्टोन से स्टोन और राइस अलग अलग करते हैं। आपने देखा होगा मम्मियाँ जब चावल एक बार साफ़ करती हैं फिर उसको खाने के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। तो चावल साफ़ करना क्यों पड़ता है, ताकि हम उसमें से स्टोन अलग कर सकें। क्यों, तो सेपरेट क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर सेपरेटिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट बट यूजफुल। अब इसमें से क्या है, आपने राइस लिखा, ठीक है, राइस प्लस स्टोन, ये दोनों आपको मार्केट से मिल गया, आप घर लेकर आए, तो आपको चावल की ज़रूरत है, आपको पत्थरों की ज़रूरत तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे, राइस को अलग कर लेंगे और स्टोन को अलग कर लेंगे। तो इसलिए हम करते हैं सेपरेशन। अब इसमें क्या हुआ, एक चीज़ यूज़फुल थी और दूसरी चीज़ नॉट यूज़फुल, समझ आया। तो इस वजह से हम करते हैं चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब बटर निकालने के लिए भी हमने क्या किया, नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को हटा दिया और इम्प्योरिटीज़ को फेंक दिया। आपने देखा होगा जब मम्मी इसको चर्न करती हैं तो वो बटर को यूज़ कर लेती हैं, बाकी उसका जो लेफ़्ट रेसिड्यू होता है या तो उसको एनिमल को दे देती हैं या तो उसको निकाल के फेंक देती हैं, राइट। टी लीव्स क्या करते हो, चाय पी लेते हो और उसके बाद वाला कंपोनेंट्स क्या करते हो, देखो बहुत सारी जगह में उसे फेंक दिया जाता है, बहुत सारी जगह में उसको पेड़ पौधों में डाल दिया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम कर क्यों रहे हैं, हम यूज़फुल चीज़ को नॉन यूज़फुल चीज़ से अलग करने के लिए ये करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही चीज़ें यूज़फुल होती हैं, कैसे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया हो। इस चैप्टर का काम ये है कि हम चीज़ों को सेपरेट इसलिए करते हैं ताकि हमें दो यूज़फुल चीज़ें मिल सकें। अब वो यूज़फुल चीज़ें अलग कौन कौन से ढंग से हम करते हैं उस पर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, हैंड मतलब हाथ, पिक मतलब उठाना, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक प्लेट दे दूँ और उसमें मैं आपसे बोलूँ कि कुछ पत्थर डाले हुए हैं और उसमें कुछ हमने चावल मिक्स कर दिए हैं, तो आसानी से आप किससे साफ़ कर लोगे, हाथों से। तो इस मेथड को कहते हैं हैंड पिकिंग। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज़ जनरली बेस्ड ऑन द साइज़। ऐसा आप क्यों कर पाए, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट का साइज़ बहुत अलग अलग था, ठीक है, इस वजह से आप कर पाए। मान लो अगर मैंने एक प्लेट आपको दे दी और एक प्लेट में मैंने आपको चीनी, शुगर
प्लस सैंड दे दी, बालू जिसे कहते हैं, तो क्या अब आप हैंड पिकिंग यूज़ कर पाओगे? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का साइज़ एकदम बराबर है। तो हैंड पिकिंग मतलब जो हम हाथ से उठा सकें, लेकिन हैंड पिकिंग तभी हो पाएगी जब साइज़ जो है इम्प्योरिटी का वो डिफरेंट होगा। समझ आया? तो इसको कहते हैं हैंड पिकिंग। पहला मेथड हैंड पिकिंग है। दूसरा, जो ये मटेरियल्स की हम बात करते हैं, इनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है और ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि हैंड पिकिंग क्या होता है। देखो ये क्या कर रहे हैं, अनाज में से जो पत्थर हैं उसको अलग अलग निकाल रहे हैं। ये ऐसा इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पत्थरों की साइज़ अनाज के कंपैरिजन में बड़ी होती है या डिफरेंट होती है। ठीक है, दूसरा है हमारा थ्रेशिंग। देखो जो लोग गांव से हैं तो उन्होंने अच्छे से सुना होगा थ्रेशिंग क्या होता है, उन्होंने करी भी होगी। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं बताती हूँ थ्रेशिंग क्या होती है। तो मान लो ये हमारे खेत हैं, तो इसमें क्या होती है, स्टॉक, इस वाले पार्ट को स्टॉक कहते हैं और इसके ऊपर हमारा अनाज लगा होगा मान लो। ठीक है, तो पैडी स्टॉक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब हम इनको इन्हें ये क्या होता है, हम इन्हें सूखने देते हैं, मैच्योर होता है, फिर इन्हें हम सूखने देते हैं। इनको सन में यानी कि धूप में अच्छे से ड्राई कर लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक इस तरीके का बोर्ड होता है। ठीक है, अब इस बोर्ड पे इसको हम क्या करते हैं, आप इस तरीके से कह सकते हो स्मैश करते हैं, या इसको हम एक या पीटते हैं, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि हमारे जो ग्रेन्स हैं यानी कि अनाज, वो अलग हो जाते हैं स्टॉक से। ठीक है, बाद में ये जो स्टॉक है, अनाज तो हम खाने के लिए यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, स्टॉक का क्या करेंगे, इसको हम एनिमल्स के लिए रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं थ्रेशिंग। थोड़ा अब हम साइंस की लैंग्वेज यानी इंग्लिश में समझ लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स, बेसिकली इसको थ्रेशिंग ही कहते हैं। अगर कोई पूछे थ्रेशिंग क्या है, तो जब हम ग्रेन को स्टॉक से अलग करते हैं उसको थ्रेशिंग कहा जाता है। बीटन, मार मार के। ठीक है, कहाँ पे मारते हैं, बोर्ड पे, कोई एक बोर्ड होगा, पटरे जैसा होगा, वहाँ पर आप मार मार के इसको अलग करोगे। ठीक है, पहले के टाइम में ऐसे किया जाता था। ये देख लो यहाँ पर थ्रेशिंग हो रही है, ये किसान क्या कर रहा है, एक बोर्ड के अगेंस्ट बार बार इसको मार रहा है और उससे क्या हो रहा है, अनाज अलग हो रहा है और स्टॉक उसके हाथ में रह जाएगा। फिर ये स्टॉक के बंडल बना बना के अलग रख दिए जाते हैं। ठीक है, आजकल हम थ्रेशिंग करते हैं मशीन से, क्योंकि मशीन से जल्दी हो जाती है और लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स हम इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा मेथड है वो है विनोइंग। ठीक है, विनोइंग में आप ध्यान से देखो, विनोइंग में क्या हो रहा है, ये लेडी क्या कर रही हैं, ये एक ऊंचाई पे खड़ी हो रही हैं ताकि इनको विंड की डायरेक्शन पता चले, एयर की डायरेक्शन इस दिशा में है। और सूप, ये इस तरीके का बैम्बू बास्केट टाइप का होता है। ठीक है, सूप सबको पता होगा। ठीक है, देख लो ऐसा दिखता है। इससे ही क्या करेंगी, ग्रेन को नीचे की तरफ गिराएंगी। तो ग्रेन क्योंकि थोड़ा क्या कह सकते हैं, डेंसिटी में, वेट में हस्क के कंपैरिजन में भारी होता है, तो ये ज़मीन पे गिरेगा। वहीं जो हल्का लाइट मटेरियल है वो हवा के साथ उड़ के दूर गिर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमें ग्रेन एक जगह पे मिलेगा और हस्क उड़ जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर सेपरेशन हुआ, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेट या फिर डेंसिटी कह सकते हैं। Density word will not be right. Let's talk about weight. The method of separating components of mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components. Heavy है grain और light है husk. समझ आया? अब जैसे अगर आपके घर में पंखा चल रहा हो, दैट फैन, कूलर चल रहा हो, कूलर के सामने आप एक प्लेट में पत्थर लेकर जाओ और उसमें कुछ फेदर रख दो। फेदर जैसे चिड़ियों के पंख होते हैं, तो क्या होगा, पत्थर को कुछ होगा नहीं, लेकिन फेदर गिर के अलग, प्लेट में से फेदर उड़ के अलग गिर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टोन और फेदर अलग अलग सेपरेट हो गए। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। जबकि ये यूज़ कहाँ पर होता है, फील्ड में ही यूज़ होता है, जहाँ पर हमें ग्रेन्स और इसको अलग करते हैं। ये डायग्राम अच्छे से देख लो, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट। ये फार्मर यूज़ करते हैं लाइट हस्क पार्टिकल। हस्क मतलब जिसके अंदर जनरली ग्रेन होते हैं। मान लो ये इस तरीके की कवरिंग है, तो इसमें से जब हम अनाज निकालते हैं तो पूरी तरह नहीं निकलता, तो ये उड़ जाएगा और अनाज नीचे गिर जाएगा। अच्छा, जो हस्क निकला है, क्या उसका कुछ काम है? जी हाँ, उसको हम कैटल्स को देते हैं खाने के लिए, फॉडर। फॉडर क्या होता है, चारा। ठीक है, याद कर लो, फॉडर मतलब होता है चारा, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता। दूसरा है सीविंग। सीविंग
क्या है सीविंग में, देखो हम क्या करते हैं, इस तरीके की सीव होती है। पहले जान लो सीव का क्या मतलब होता है। सीव वर्ड का मतलब होता है घर में जैसे हम लोग चलनी यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल उसी को। सीव में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है, आपने इसको घर में भी देखा होगा, ठीक है। इस तरीके का रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी मटेरियल डालेंगे तो एक पर्टिकुलर पोर होगा। अब इस पोर, मान लो इतना बड़ा पोर है, हमारा मटेरियल इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो इसमें से निकल के नीचे गिर जाएगा। लेकिन मान लो इससे बड़ा अगर मटेरियल है, चलो मैं कलर चेंज करती हूँ, अगर मान लो ये इतना बड़ा मटेरियल है तो क्या इससे गिरेगा, तो वो ये ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। इसको हम कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ करते हैं, जहाँ पर पेबल और स्टोन को रिमूव किया जाता है सैंड से, ठीक है। सैंड, बालू कितनी पतली होती है तो आराम से सीव को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन वही जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो यहीं ऊपर अटक जाएंगे, ठीक है। सो ये है सीविंग। पढ़ लो, सीविंग अलाउज द फाइन फ्लावर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स। आपने घर पे भी देखा होगा कि मम्मी लोग जब आटा वगैरह चालती हैं तो क्या होता है, आटा क्योंकि पतला होता है तो वो प्लेट में गिर जाता है, और जो छोटे मोटे कंकड़ टाइप की चीज़ें हैं या कुछ ऐसी इम्प्योरिटी है वो ऊपर रह जाती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सीविंग। अगर कोई 6 क्लास का बच्चा पढ़ रहा है तो प्लीज़ इसको प्रिपेयर कर लो और डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लो। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन लाइक या फिर कोई एग्ज़ाम सीटेट वगैरह, तो उसके लिए आप समझ लो वही काफ़ी। फिल्टरेशन, तीनों को मैं समझाती हूँ। उससे पहले आपने नोटिस किया होगा कि जब हम राइस वगैरह को सेपरेट करते हैं तो उसके बाद खाने को पकाने से पहले उसकी की जाती है वॉशिंग। तो वॉशिंग में क्या होता है कि जो जो भी डस्ट पार्टिकल्स रह गए हैं, जो हमें ऑब्वियसली दिखाई नहीं देते, अब डस्ट पार्टिकल को अब हाथ से तो नहीं सेपरेट कर सकते, वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। और जब आप पानी को ड्रेन करते हैं तो क्या होता है, बर्तन में चावल पीछे रहता है और पानी सारा आगे गिर जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस का यूज़ होने वाला है सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन में, अभी आप सीखोगे। तो हम इसको यूज़ करके क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं, जो भी खाना हम पकाने वाले हैं उससे, ठीक है। चलो, जिन्हें नहीं समझ में आया वो थोड़ा और आगे देखेंगे तो उन्हें सब समझ में आएगा। सीधा हम चलते हैं पे। तो डायग्राम, अगर अब हम आ जाते हैं हमारे डायग्राम के पास, ठीक है। तो डायग्राम में हमने क्या किया है, हमने एक ग्लास लिया है और ग्लास के अंदर सॉइल एंड वाटर डाल दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक ग्लास लें, मानो इसके अंदर, यहाँ इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें सॉइल मिलाते हैं, कलर इज़ नॉट देयर, चलो रेड कलर, येलो कलर की सॉइल मिलाते हैं, ठीक है। हमने इसमें सॉइल मिलाई तो क्या होगा, तो अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर बाद वाटर को रखोगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो सॉइल है वो नीचे क्या हो गई है, जम गई है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ठीक है। ये जो सॉइल थी वो क्या हो गई है, इसमें पानी के ग्लास में नीचे जम गई है। तो ये जो जमा हुआ पोर्शन है इसी को हम कहते हैं सेडिमेंट, इसी को कहा जाता है सेडिमेंट। एंड इस पूरे प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सेडिमेंट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन, इसी को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो अब आपका जो वाटर है वो यहाँ ऊपर 2 लेयर्स बन चुकी होंगी। फर्स्ट लेयर विल बी ऑफ वाटर और सेकेंड लेयर विल बी ऑफ सैंड। तो अब आप चाहो तो इसको एक क्लीन ग्लास में जब धीरे से इस बर्तन को उठा के इसमें पोर करोगे, मतलब डालोगे, तो वाटर क्या होगा, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका जो ये रेसिड्यू है ये इसी ग्लास में वापस रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक ग्लास है तो इस ग्लास में आपके पास बचेगा आपका जो रेसिड्यू था, पुराना रेसिड्यू, वो बचेगा यहाँ पर, और बाकी का पानी आप नेक्स्ट ग्लास में खाली कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर इज़ कॉल्ड एज डिकैंटेशन, ठीक है। आपने डाला, नीचे जम गया तो उसको कहते हैं सेडिमेंट, इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। अगर आपने उस ग्लास को बिना डिस्टर्ब किए हुए, मतलब बिना हिलाए, किसी और ग्लास में ट्रांसफ़र किया तो पानी की पूरी लेयर दूसरे उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसको कहते हैं डिकैंटेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ये बहुत आसान है, ठीक है। इसमें कुछ भी इतना है नहीं टफ समझने वाला। देखो, व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वॉट, देखो लेट अस डिफाइन सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब हैवियर कंपोनेंट सेटल हो जाए, जब उसमें पानी मिला दिया जाए, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। फिर अगर हमने वाटर को रिमूव कर दिया डस्ट के साथ, उसको कहते हैं डिकैंटेशन, ठीक है। और ये किया क्यों जाता है, ताकि हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट कर सकें जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। समझ आया। किसी भी सब्सटेंस में अगर 2 लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, लेयर 1 लेयर 2, तो वहाँ पर हम जो प्रोसेस यूज़ करेंगे वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू पीपल।